फिजी दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में स्थित एक दूरस्थ और मनमोहक पर्यटन स्थल है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, अनूठी परंपराओं और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के विशिष्ट स्थानीय रीति रिवाजों और पहनावे से लेकर जीवंत त्योहारों और गर्मजोशी भरे आतिथ्य तक, ये द्वीप आगंतुकों को एक ऐसा अनुभव प्रदान करते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। हालांकि कुछ असामान्य प्रथाओं के बारे में कही जाने वाली कहानियां शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हों, लेकिन जो बात वास्तव में सबसे अलग और खास है वह है फिजी के लोगों की मिलनसार भावना और यहाँ की जीवंत द्वीपीय जीवन शैली। अपनी संस्कृति के अलावा फिजी अपने लुभावने प्राकृतिक दृश्यों और समुद्री अजूबों के लिए भी जाना जाता है। ये द्वीप दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत कोरल रीफ यानी मूंगा चट्टानों से घिरे हुए हैं, जहां आगंतुक गोताखोरी करके रंग बिरंगे समुद्री जीवों को देख सकते हैं। यहाँ तक कि वे गाइडेड टूर की मदद से सुरक्षित रूप से शार्क के साथ तैरने का भी अनुभव ले सकते हैं। संगीत, नृत्य और उत्सवों की धूम इन द्वीपों में जान डाल देती है, जो यहाँ की गहरी जड़ों वाली सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रूप से स्थित फिजी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के करीब है और ये मेलानेशिया, पॉलिनेशिया तथा माइक्रोनेशिया के मिलन बिंदु पर स्थित है। ये न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप से लगभग 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और सिडनी से लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तरह ये एक ऐसा उष्णकटिबंधीय पर्यटन स्थल है जो न केवल बेहद अनोखा और आकर्षक है, बल्कि यहाँ पहुँचना भी अपेक्षाकृत आसान है। फिजी का क्षेत्रफल आसपास के जल क्षेत्र सहित लगभग 1.5 लाख वर्ग मील है। हालांकि इसका केवल 10% भाग ही भूभाग है, जो 332 द्वीपों से मिलकर बना है। 2 सबसे बड़े द्वीप वितिलेवु और वनुआलेवु भूभाग पर हावी हैं। फिर भी छोटे द्वीप भी उतने ही उल्लेखनीय हैं। यनुका द्वीप जैसे कुछ द्वीप तो समुद्र में डूब चुके हैं, जबकि बढ़ते समुद्री जल स्तर ने वुनिदोगो लोआ जैसे समुदायों को विस्थापित होने के लिए मजबूर कर दिया है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति द्वीपों की संवेदनशीलता को उजागर करता है। फिजी ने समय समय पर असामान्य भूमि सौदे किए हैं, जैसे कि वनुआलेवु पर किरिबाती को भूमि बेचना, जो सीमित भूमि और जलवायु परिवर्तन के दबाव के साथ प्रशांत देशों के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों को दर्शाता है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि फिजी अपने निचले द्वीपों के कारण सांप मुक्त है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। अधिकांश द्वीपों पर सांप नहीं है, लेकिन यदुवा ताबा एक दुर्लभ अपवाद है, जहां हजारों सांप पाए जाते हैं। इससे भी अधिक प्रसिद्ध बात यह है कि ये द्वीप लुप्तप्राय फिजी बैंडेड इग्वाना का घर है, जो इस क्षेत्र में सख्ती से संरक्षित एक हानि रहित प्रजाति है। पास ही मिनर्वा रीफ्स, जो फिजी और टोंगा के बीच स्थित हैं, इलाकाई तनाव का एक मुख्य केंद्र हैं। ये विवाद 2011 में तब बढ़ गया जब फिजी ने टोंगा द्वारा लगाए गए उपकरणों को हटा दिया, और लगातार बातचीत के बावजूद ये विवाद अभी भी अनसुलझा है। टोंगा ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए नौसेना के जहाज भी भेजे और इन रीफ्स के बदले फिजी के लाउ द्वीपों को लेने का प्रस्ताव रखा। हालांकि कोई समझौता नहीं हो पाया। दोनों देश इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी गहरी दिलचस्पी बनाए हुए हैं। फिजी, जिसकी आबादी लगभग 9,26,000 है, जो लॉस एंजलिस काउंटी की आबादी के बराबर है, एक जीवंत लेकिन भीड़भाड़ रहित जीवन शैली प्रदान करता है। यहाँ के स्थानीय समुदाय मेहमान नवाज होते हैं और फिजी की महिलाओं को उनकी प्राकृतिक सुंदरता, भरे पूरे शरीर और घने घुंघराले बालों के लिए सराहा जाता है। ये विशेषताएं सुंदरता के एक विशिष्ट मापदंड को दर्शाती हैं। फिजी में पारंपरिक पहनावा भी उतना ही अनोखा है। सुलू अक्सर प्राकृतिक चीजों जैसे कि पेड़ की छाल, पत्तियों और रेशों से हाथ से बनाया जाता है। इसे पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते हैं और लिंग और अवसर के अनुसार इसके डिजाइन में थोड़ा बहुत फर्क होता है। यहाँ तक कि गांव के मुखिया और अधिकारी भी इसे पहनते हैं, जो फिजी की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को उजागर करता है। फिजी में उपहार देना सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें पशुधन, कावा की जड़ें या पारंपरिक छाल के कपड़े जैसी वस्तुओं का भौतिक और प्रतीकात्मक दोनों महत्व है। ये प्रथाएं विशेष रूप से विवाह जैसे समारोहों के दौरान महत्वपूर्ण होती हैं, जो सम्मान को दर्शाती हैं, सामुदायिक संबंधों को सुदृढ़ करती हैं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती हैं। फिजियाई विवाह रीति रिवाज अक्सर भव्यता के बजाय सरल और प्रतीकात्मक होते हैं। महंगी अंगूठियों या भव्य उपहारों के बजाय सगाई की रस्मों में नारियल या विशेष सीपियां शामिल हो सकती हैं, जो द्वीपों की संसाधन आधारित संस्कृति और जीवन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण को उजागर करती हैं। फिजी में विवाह और पारिवारिक जीवन भौतिक धन की तुलना में सामुदायिक मूल्यों को अधिक महत्व देता है।
रोटुमन लोगों में परंपराएं सहयोग, विश्वास और साझा जिम्मेदारियों पर केंद्रित होती हैं, जो सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती हैं। हालांकि कुछ प्रथाएं जैसे पत्नी साझा करना अक्सर गलत समझी जाती हैं या अतिरंजित होती हैं, वे मजबूत सामुदायिक बंधनों के महत्व को रेखांकित करती हैं। लाऊ जनजाति के लोगों की अपनी विशिष्ट परंपराएं हैं, जिनमें एक पुरुष को एक ही परिवार की बहनों से विवाह करने की अनुमति देना शामिल है, जो रिश्तों के प्रति फिजी के अनूठे सांस्कृतिक दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट करता है। कुल मिलाकर फिजी में विवाह जुड़ाव, सांस्कृतिक परंपराओं और समुदाय पर केंद्रित है, जो कई अन्य समाजों की तुलना में एक सार्थक और विशिष्ट अनुभव प्रदान करता है। फिजी में रोजमर्रा की जिंदगी घनिष्ठ ग्रामीण समुदायों द्वारा आकार लेती है, जहां विस्तारित परिवार अक्सर साथ साथ रहते हैं, जिससे सुरक्षा, आत्मीयता और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। ये देश पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देता है। स्वच्छ हवा, निर्मल समुद्र तटों और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों को बनाए रखता है। 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ फिजी एक आरामदेह और प्रकृति से जुड़ा जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। सफ़ेद रेतीले समुद्र तटों पर पारंपरिक पोशाक पहने स्थानीय लोग टहलते हैं, धूप सेंकते हैं या आगंतुकों का स्वागत करने या त्योहार मनाने के लिए रंग बिरंगे फूलों की मालाएं अक्सर हिबिस्कस से बुनते हैं, जिससे एक शांत और सुरम्य वातावरण बनता है। फिजी में रोजमर्रा की जिंदगी जीवंत है, फिर भी सुकून भरी है। पुरुष मछली पकड़ने के लिए पारंपरिक नावों में चप्पू जलाते हैं, बच्चे रेतीले किनारों पर खेलते हैं और लाली ढोल की मधुर ध्वनि हवा में गूंजती रहती है। हंसी की आवाज, समुद्र की ठंडी हवा और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता मिलकर एक शांत तटीय वातावरण बनाते हैं, जबकि क्रिस्टल क्लियर पानी पर्यटकों को द्वीपों के समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और प्रवाल भित्तियों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। दुनिया की कोमल प्रवाल राजधानी के रूप में जाना जाने वाला फिजी का जल क्षेत्र हजारों वर्ग मील में फैले समृद्ध प्रवाल भित्तियों से युक्त है, जो सैकड़ों कोमल प्रवाल प्रजातियों और 1000 से अधिक प्रकार की रंगीन मछलियों का घर है, जिससे हर गोताखोरी एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाती है। नामिना रीफ शीर्ष गोताखोरी स्थलों में से एक है। चमकीले लाल, पीले और बैंगनी रंग के प्रवाल से जगमगाता है। यहाँ गोताखोर पैरेट फिश को चढ़ते हुए, क्लाउन फिश को एनेमोन के बीच फुर्ती से तैरते हुए और मंटा रेस को सुंदर ढंग से तैरते हुए देख सकते हैं, जबकि दूर से रीफ शार्क शांति से गश्त करती हुई रोमांच का अनुभव कराती हैं। साहसिक कार्यों के शौकीन लोग यासावा द्वीप समूह में प्रवासी मंटारे मछलियों के साथ तैर सकते हैं या शार्क रीफ मरीन रिजर्व में रीफ और बुल शार्क के साथ सुरक्षित निर्देशित मुलाकातों का आनंद ले सकते हैं, जो फिजी को समुद्री प्रेमियों के स्वर्ग के रूप में स्थापित करता है। एक गहरे सांस्कृतिक अनुभव के लिए नवाला गांव पारंपरिक फिजियन जीवन की एक झलक दिखाता है। 200 से ज्यादा बांस और फूस से बने बुरे यानी बांस और फूस के बने घर हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे हैं, जहां आने वाले लोग गांव में घूम सकते हैं, मिलनसार स्थानीय लोगों से मिल सकते हैं, पारंपरिक मैक नृत्य प्रदर्शन देख सकते हैं और खुली आग पर बने स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इस तरह वे फिजी की असली जीवन शैली में पूरी तरह से डूब जाते हैं। फिजी की संस्कृति त्योहारों के दौरान भी पूरी तरह से जीवंत हो उठती है, जैसे कि सुवा में हिबिस्कस फेस्टिवल और नाडी में बुला फेस्टिवल। इन त्योहारों में रंग बिरंगी परेड, संगीत, नृत्य और इंटरैक्टिव गतिविधियां आने वाले लोगों को समारोहों में सक्रिय रूप से शामिल होने का न्योता देती हैं। फिजी का खान पान इस द्वीप के अनुभव का एक मुख्य आकर्षण है, जिसमें यहाँ की मूल संस्कृति, एशियाई और यूरोपीय प्रभावों का मेल देखने को मिलता है। यहाँ के खास व्यंजन जैसे कि केले के पत्तों में लपेटकर गर्म पत्थरों के गड्ढों में धीमी आंच पर भुना गया भोजन अपने समृद्ध और धुएंदार स्वाद के लिए जाने जाते हैं। कोकोदा ताज़ी मछली से बना एक ताजगी भरा व्यंजन, जिसे नींबू के रस और नारियल के दूध में मैरिनेट किया जाता है, और कावा जैसे पारंपरिक पेय सामाजिक समारोहों के दौरान फिजी की संस्कृति का एक सुकून भरा स्वाद पेश करते हैं। अपने खानपान के अलावा फिजी ने अपनी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणालियों में लगातार सुधार किया है। सरकारी अस्पतालों में नागरिकों और निवासियों के लिए बुनियादी चिकित्सा देखभाल मुफ्त है, जबकि निजी परामर्श भी किफ़ायती हैं, जिनकी कीमत आमतौर पर $20-50 होती है। सुवा में स्थित कॉलोनियल वॉर मेमोरियल हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं अपने उपकरणों और सेवाओं को लगातार बेहतर बना रही हैं। शिक्षा सभी के लिए आसानी से उपलब्ध है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई मुफ्त है और ज़रूरत पड़ने पर ट्यूशन के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जाती है। फिजी में रहने का खर्च आमतौर पर कम है, जो स्थानीय लोगों और विदेशियों दोनों को ही आकर्षित करता है। सुवा और नाडी जैसे शहरों में
एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया $300 से $600 प्रति माह के बीच होता है। साथ ही भोजन और अन्य सेवाओं पर होने वाला दैनिक खर्च ज़्यादातर विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है, जिससे यहाँ एक आरामदायक जीवन शैली अपनाना संभव हो पाता है। उपनगरीय या ग्रामीण इलाकों में तो ये खर्च और भी कम होता है, जहां मासिक खर्च $200 से $400 तक हो सकता है। होटलों में ठहरने का औसत खर्च $30 से $50 प्रति रात है। इसके अलावा बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं का खर्च भी काफ़ी किफ़ायती है। इनके बिल आमतौर पर $50 से $80 के आसपास आते हैं और तेज़ रफ्तार वाले इंटरनेट का खर्च $30 से $50 प्रति माह होता है। कुल मिलाकर फिजी में जीवन में गुणवत्ता और किफ़ायत का एक सुखद संतुलन देखने को मिलता है। यहाँ रहने का मासिक खर्च आमतौर पर $700 से $1200 के बीच होता है, जबकि एक हफ्ते की यात्रा पर $450 से $700 का खर्च आता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि न्यूयॉर्क में आप एक महीने के किराए पर जितने $2500 खर्च करेंगे, उतने में फिजी में आप 2 से 3 महीने तक रह सकते हैं, जिसमें आवास, भोजन और अन्य ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं। सेशंस जैसे अन्य द्वीपीय पर्यटन स्थलों की तुलना में फिजी अपने कम खर्च, जीवन संस्कृति और अनोखे अनुभवों के कारण सबसे अलग और खास है।